यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं। पहले दिन हाई स्कूल का हिंदी और हेल्थ केयर का पेपर आयोजित किया गया, जबकि 12वीं के सैन्य विज्ञान, हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षाएं संपन्न हुई। 10वीं की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 तक चली और वहीं 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक चली। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हाई स्कूल के 46,665 परीक्षार्थी एवं इंटरमीडिएट के 49,586 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इन परीक्षाओं के संचालन के लिए 5,489 कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी परीक्षा कक्षों, लॉबी और गलियारों में सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए जीजीआईसी चुन्नीगंज में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए 10 जोनल मजिस्ट्रेट, 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 123 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 123 केंद्र व्यवस्थापक, 123 वाह्य केंद्र व्यवस्थापक और 6 सचल दल तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर सिटिंग अरेंजमेंट देखने लगे। स्कूल में प्रवेश से पहले सघन चेकिंग की गई और एक-एक करके छात्रों के प्रवेश पत्रों की जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। वहीं जिलाधिकारी ने माल रोड स्थित क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज का निरीक्षण कर परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जो विश्व की सर्वाधिक बड़ी बोर्ड परीक्षाओं में से एक यूपी बोर्ड की परीक्षा होती है और उसी में कानपुर नगर जनपद में भी करीब 94-95 हजार बच्चे हमारे एग्जाम्स दे रहे हैं और आज पहला दिन है 24 फरवरी में। और इसी क्रम में क्राइस्ट चर्च कॉलेज, जो ऑफ कोर्स लगभग 200 साल पुराना कॉलेज है, यहाँ पे मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। प्रिंसिपल आशीष मैसी जी और उनकी पूरी टीम है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट है। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से, कंट्रोल रूम के हिसाब से व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे जनपद में एग्जाम सकुशल प्रारंभ हुए हैं और हमारा प्रयास होगा कि जो शासन की प्राथमिकता है कि नकल विहीन, शुचिता सहित और बच्चों को कोई असुविधा ना हो, ऐसी परीक्षा हो। इसी क्रम में हिंदी के पेपर का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और हमारे सभी एसडीएम्स और मजिस्ट्रेट भी और पुलिस अधिकारी भी अन्य स्थानों पर भी निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन कई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 46,665 छात्रों में से 44,791 ही उपस्थित रहे, जबकि 1,874 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं 12वीं की परीक्षा में 49,586 छात्रों को परीक्षा देनी थी, लेकिन 47,504 छात्रों ने ही परीक्षा दी, जबकि 2,082 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा में कितने छात्र परीक्षा में बैठे हैं? आज जो है हाई स्कूल में 46,665 बच्चों के सापेक्ष जो है 44,791 बच्चे जो हैं टर्नअप हुए हैं, वो परीक्षा दिए हैं। 18 से 74 बच्चे जो हैं एब्सेंट पाए गए हैं और इस तरह से उपस्थिति बच्चों की 96% से ऊपर ही है। और सैन्य विज्ञान में 109 बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 5 बच्चे जो हैं उपस्थित पाए गए और 4 बच्चे जो हैं एब्सेंट रहे। और इस ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो अनुपस्थित बच्चे रहे या जो बच्चों ने परीक्षा दी है, उनका परसेंटेज कैसा रहा? दोनों विषयों को मिला करके 4 से 5% के बीच में जो है बच्चे अनुपस्थित पाए गए हैं और बच्चों में उत्साह और पूरी ऊर्जा के साथ परीक्षा देने के लिए अलग देखी गई है। और जहाँ जहाँ हम लोगों ने निरीक्षण किया है उसमें इस तरह से बच्चों के अंदर जो है जिज्ञासाएँ भी रहीं और पेपर उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहा और जिससे कि बच्चे जो है खुशी मन से पेपर को दिए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पहला पेपर सफलतापूर्वक आप लोगों ने करा लिया और बच्चे भी इस परीक्षा में खुश नजर आए, क्योंकि परीक्षा का जो फॉर्मेट था वो आसान था, आगे की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए किस तरीके की उम्मीदें हैं? उम्मीद बिल्कुल यही है कि जो हमारी टीम है, जो हमारे ऑब्जर्वर महोदय आए हैं और जो हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, सबकी एकजुटता के माध्यम से ही हम इस पुनीत कार्य को जो है अमली जमा पहना पाएंगे और बोर्ड जैसी संवेदनशील और शुचितापूर्ण परीक्षा को जो है हम अपने अथक प्रयास से जो है इसको जो है पूर्ण करा पाएंगे और बच्चों के परीक्षा के लिए आशीर्वाद और आशीर्वचन रहेगा कि वो अपने जो पूरे वर्ष जो उन्होंने जो मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे परीक्षा दें और उनको अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छे अंकों से बच्चे पास होंगे। दोनों पाली में कितने बच्चों अनुपस्थित रहे?
और दोनों पालों में मिला करके बच्चों की उपस्थिति जो है 4 से 5% है, जिसमें से मिला करके 4,000 के आसपास जो है बच्चे जो हैं अनुपस्थित पाए गए हैं। सर कोई नकलहीन पकड़ा गया कि नकल की? नहीं, ऐसा अभी तक जो हमारे 6 सचल दस्ते थे और जो हमारा जेडी महोदय और डीडीआर महोदय के तत्वाधान में जो समिति थी उसके द्वारा भी इस तरह से बच्चों का जो है अभी तक जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.